अब शुरुआत करते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फ्लावर में दो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंड्रोसियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टैमेन कहते हैं। एक स्टैमेन दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है, फिलामेंट और एंडर। एंडर बाइलोबेड होता है और इसके अंदर माइक्रोस्पोरैंगिया या पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं जो मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं और इसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरैंगियम की इंटरनल स्ट्रक्चर। हर माइक्रोस्पोरैंगियम की वॉल 4 लेयर्स से बनी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स और टैपेटम। एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एंडोथेशियम पॉलन रिलीज में हेल्प करता है। मिडिल लेयर्स सपोर्ट प्रोवाइड्स करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है टैपेटम। ये इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड्स करती है। माइक्रोस्पोरैंगियम के सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसी टिश्यू की सेल्स डेवलप होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। अब समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी पॉलन ग्रेन्स बनने की प्रोसेस। माइक्रोस्पोरैंगियम के अंदर प्रेजेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस अंडरगो करती है। सबसे पहले एक डायप्लॉइड पॉलन मदर सेल मियोसिस 1 के थ्रू डायट बनाती है। फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होने पर माइक्रोस्पोर टेट्रिड फॉर्म होता है। जैसे जैसे ये टेट्रिड मैच्योर होता है, ये सेपरेट होकर 4 इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स बना देता है। हर माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होकर एक पॉलन ग्रेन बनाता है। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, जो फ्लावरिंग प्लांट्स का मेल गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन की वॉल 2 लेयर्स से बनी होती है, एक्सिन और इंटिन। एक्सिन स्पोरोपोलिनिन से बनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करती है, जबकि जनरेटिव सेल डिवाइड्स होकर 2 मेल गमेट्स बनाती है। अब आते हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर, जिसे गाइनोसियम या पिस्टिल कहते हैं। एक पिस्टिल 3 में पार्ट्स से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टाइल पॉलन ट्यूब के ग्रोथ पाथवे का काम करता है। ओवरी के अंदर प्लासेंटा पर अटैच्ड ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवुलस सीड में और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। अब समझते हैं मेगास्पोरैंगियम, जिसे ओव्यूल भी कहते हैं। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्लीसेंटा से अटैच्ड होता है। इसके बाहर प्रोटेक्टिव इंटेगमेंट्स होते हैं और टॉप पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। सेंटर में नुसेलस नाम का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। इसी नुसेलस के अंदर फीमेल गैमेटे फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू होती है। ओवुले के न्यूचेलस के अंदर एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। ये मेयोसिस अंडरगो करके 4 हप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है। इनमें से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर सर्वाइव करती है। ये 3 टाइम्स मिटोसिस करके 8 न्यूक्ली प्रोड्यूस करती है। रिजल्ट में 60 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बनता है। अब आते हैं पॉलिनेशन पर। पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन ग्रेन्स का एंडर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। अगर पॉलन सेम प्लांट पर ट्रांसफर हो तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब पॉलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट्स करती है जो इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। कंपैटिबल पॉलन जर्म पोरे से पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है। ये ट्यूब स्टाइल के थ्रू ग्रो करते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। अब स्टेज सेट हो चुकी है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। अब आता है फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे यूनिक इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन। पहला मेल गेमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके डायप्लॉइड जाइगोट बनाता है। इस प्रोसेस को सिंगेमी कहते हैं। दूसरा मेल गेमेटेडो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये दोनों इवेंट्स मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन बनाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाता है
ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहीं से सीड फॉर्मेशन और फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होकर ट्राइपॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ये एम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्व का काम करता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट 3 टाइप्स का हो सकता है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल। कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का क्लासिक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। डिकॉट प्लांट्स में फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है और सबसे पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है। फिर ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें डाइकोट्स कहते हैं। साथ ही प्ल्यूमुल फ्यूचर शूट और रेडिकल फ्यूचर रूट बनाती है। मोनोकोट्स में प्रोसेस सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है। एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप होकर मैच्योर सीड एम्ब्रियो बनाता है। याद रखो, नीट के लिए डाइकोट एम्ब्रियो इक्वल्स टू 2 कॉटिलेडन्स, मोनोकोट एम्ब्रियो इक्वल्स टू 1 कॉटिलेडन। ये डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो में डिफरेंस क्या है। डाइकोट एम्ब्रियो में बेसल सेल एक मल्टी सेल्यूलर सस्पेंसर बनाता है, जबकि मोनोकोट मेन सिंगल सेल्ड सस्पेंसर होता है। डिकॉट में टर्मिनल सेल एम्ब्रियो का मेजर पार्ट बनाता है और फर्स्ट डिवीजन जनरली लॉन्जिट्यूडिनल होती है। मोनोकॉट में ये डिवीजन ट्रांसवर्स होती है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, डाइकॉट के पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, जबकि मोनोकॉट के पास सिर्फ 1 कॉटिलिडन। और याद रखो, डाइकोट में प्ल्यूमल टर्मिनल होता है, मोनोकॉट में लेटरल। शॉर्टकट, डाइकोट बराबर 2 कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट बराबर 1 कॉटिलिडन। फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगमेंट्स हार्ड होकर सीड कोट बना देते हैं। आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर टेगमेंट कहलाती है। सीड के अंदर एम्ब्रियो और फूड रिजर्व सेफली स्टोर रहते हैं। सूटेबल कंडीशंस मिलते ही सीड जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना देता है। एक्सल्बुमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्स हो जाता है। पी और ग्राउंडनट इसके एग्जाम्पल्स हैं। एल्बुमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म मैच्योर सीड तक परसिस्ट करता है। वीट, माजे और बार्ली इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बन जाती है। फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं, जो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प से मिलकर बनी होती है। फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, जो फ्यूचर प्लांट को कैरी करता है। ट्रू फ्रूट में सिर्फ ओवरी फ्रूट बनाती है। मैंगो इसका एग्जाम्पल है। फॉल्स फ्रूट में थैलेमस और फ्लोरल पार्ट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एप्पल इसका एग्जाम्पल है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप होते हैं और सीडलेस होते हैं। बनाना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसी तरह एक टाइनी पोलन ग्रेन की जर्नी, पॉलिनेशन से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट डेवलपमेंट और एक नए प्लांट के जर्म तक कंप्लीट होती है। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नेचर की सबसे ब्यूटीफुल और फैसिनेटिंग लाइफ क्रिएटिंग प्रोसेस। बच्चों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी चैप्टर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहो।